नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया? मेरा भी बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि बिना मकसद की जिंदगी उस कोरे लिफाफे की तरह होती है जिस पर अगर कोई एड्रेस ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुंच पाता, है ना? हाँ जी दोस्तों, एक बार की बात है, एक अध्यापक थे। वो बड़े बुद्धिमान थे, तो वो गांव में रहते थे। तो सभी लोग ना उनसे कोई ना कोई बात पूछने के लिए आते, कुछ ना कुछ बोलते। वो सारा दिन किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बताते रहते। अब उसका लड़का था जो वो अपने पिता को ना अच्छा नहीं था मानता, कर सारा दिन भाषण देते रहते हैं। अगर वो उसने कुछ बोलना उसके पिता ने, तो वो उसको इग्नोर करना पसंद ही नहीं था करता अपने बाप को, कि पिताजी सारा दिन भाषण देते रहते हैं, कभी किसी को दे लिया, कभी किसी के पीछे पड़ गया, मेरे पीछे पड़ गए। वो कन्नी कतरवाता था। तो एक बार क्या हुआ, पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा है ना जो ये हाथ से निकल रहा है, ये मेरी बात भी नहीं मानता। अब मेरे को कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि मेरा बेटा सुधर जाए। अब उसने बोला कि बेटा, मैंने ना काफ़ी समय पहले एक खजाना रखा था पहाड़ी के ऊपर। अब वो खजाना तुमने लेके आना तो काफ़ी है, तेरी सारी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी, पर तेरे को जाने में काफ़ी टाइम लग सकता है। वो लड़का बोला, कितना के खजाना होगा? लड़के के पिता ने बोला, तेरे को बता तो रहा हूँ, सारी ज़िंदगी तेरी निकल सकती है आराम से। वो खजाना लिया। अब पिता ने उसका 4-5 सूट पैक किए, खाना दिया और उसको भेज दिया। अब उसको एक मकसद मिला हुआ था कि मैं पहाड़ी के ऊपर जाना है, तो वहाँ से मैंने खजाना लेके आना है। अब वो अपनी स्पीड से जा रहा था। कई लोग उसको रास्ते में मिले जिन्होंने उस लड़के की बड़ी मदद की। किसी ने उसको खाना दिया, किसी ने उसको पानी दिया, किसी ने कुछ दिया, मतलब ऐसे उसकी ना बड़ी हेल्प हो रही थी। तो 10 महीने उसको जाने में लग गए। अब जो पिता ने नक्शा दिया था उसका, वो नक्शे के अकॉर्डिंग देखता जा रहा है कि कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर मेरे पिताजी ने सामान गाड़ा हुआ है ना? पता नहीं, वो उसके मन में आ रहा था, पता नहीं कितने गहने गट्टे होंगे, पता नहीं सोना होगा, पता नहीं पैसे होंगे, पता नहीं क्या हो सकता है, उसके दिमाग में चल रहा था और नक्शा लेकर घूम रहा था। अब उसको वो पहाड़ी मिली जिसका नक्शा था। अब वो बेचारा खोदता रहा, पहाड़ी को खोदता रहा, उसको 2-4 दिन लग गए ऐसे में। अब उस पहाड़ी में निकला ही कुछ नहीं। उसका बड़ा गुस्सा करा, मैं अपना पिता से जाके झगड़ा करूँगा कि पिताजी 10 महीने मेरे को लग गए जाने में, 3-4 दिन लग गए मेरे को वो पहाड़ तोड़ने में, है निकला कुछ भी नहीं। अब तो पिता से जाके ना अच्छे से बात करूँगा और बोलूँगा, पिता से लड़ूंगा, झगड़ूंगा, ऐसे ना विचार आ रहे थे उसके मन में। अब वो खाली आ रहा था क्योंकि उसका मिला ही कुछ नहीं। अब जब वो खाली आ रहा था, उसको ना रास्ते में कहीं फूल मिले दिखने में, बड़े अच्छे फूल थे, कहीं उसको झील दिखाई दे रही थी। वो झील को देखकर बड़ा खुश हो रहा था कि मैंने इतना अच्छा नज़ारा वेस्ट कर दिया। कहीं फूल, कहीं झील, कहीं जानवर, मतलब इतने अच्छे नज़ारे वो देखने को उसको मिल रहे थे ना, उसका मन खुश हो गया। अब वो वापस जब आ रहा था तो उसको वही लोग मिले जिन्होंने उसकी मदद की थी। किसी ने खाना दिया, किसी ने पानी दिया, किसी ने उसके कपड़े धोए। अब उसके मन में आया कि मैं इन सब की मदद करूँगा। अब उसने सबकी मदद करनी शुरू कर दी। इसी मदद के दौरान उसको 1.5 साल लगे अपने घर जाते जाते। तो इतने सुंदर उसको दृश्य थे, इतने सुंदर उसको लोग मिले, इतने अच्छे लोग मिले, स्वभाव से भी इतने अच्छे लोग मिले उसको, है ना? तो उसके मन में अपने पिता के लिए जो भी करवाहट थी ना, वो निकल गई। अब वह घर पे आया। पिता ने बोला, बेटा खजाने का क्या हुआ? वो बोला, पिताजी मेरे जाने से पहले वो खजाना कोई ले गया। अब उसका मुंह से ये निकल गया,
फिर उसके दिमाग में, अरे मैं ये क्या बोल बैठा, मैंने तो लड़ना था इनसे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब पिता ने बोला, बेटा वहाँ पे कोई खजाना नहीं था, मैंने तेरे को वैसे ही वहाँ पे भेजा था कि तेरे को दुनियादारी की समझ लगे कि दुनिया में क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या बुरी हैं। अब उसने अपने पिता से बोला, पिताजी लोग अच्छे भी बड़े हैं और बुरे भी बड़े हैं। पिताजी मैं जब जा रहा था रास्ते में किसी ने मेरे से पैसे छीन लिए, मेरे को बड़ी तंगी हुई, मेरी गठरी छीन ली किसी ने, उसमें जो आपने रोटी वगैरह दी थी वो भी ऐसा खा ली, किसी ने चुरा ली। तो फिर रास्ते में मेरे को गांव वाले मिले, उन्होंने मेरी बड़ी सेवा की, उन्होंने मेरे को ऐसा किया कि दुनिया में अच्छे लोग भी बड़े हैं और बुरे लोग भी बड़े हैं। इस चीज़ का मेरे को अनुभव हुआ। अब दोस्तों मेन मकसद क्या है कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई गोल नहीं है ना कि हम दुनिया में आए किस कारण है, तो हम किसी काम के नहीं हैं। हमें अपना रास्ता भी तय करना है। अब हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में आता है, सुख दुख भी आता है ना। अगर हम दुख का रोना रोते रोते अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे तो हमारी ज़िंदगी तो वेस्ट होगी ना। हमें उस ईश्वर ने कुछ गोल कर भेजा है, कुछ करने के लिए भेजा है। वो काम करने के बावजूद बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम दुनिया में फंसे जा रहे हैं। वो पिता कौन है, हमारा परमात्मा। वो लक्ष्य क्या है कि हम अपने अच्छे कर्म करके ऊपर जाए, हम ईश्वर का नाम लेके ऊपर जाए। हमारी कोई क्या बोलते हैं, जो हमारी भी कोई प्रतिष्ठित, कोई हमें भी कोई नाम लेने वाला हो कि ये बंदा बड़ा अच्छा है ना। अच्छा तो हमें तभी कोई बोलेगा अगर हमने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया होगा। अगर किसी ने हमें संघर्ष करते हुए देखा होगा, वह इंसान हमें बोल सकता है कि यह बंदे ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है। अगर हम ऐसे ही घूम फिर के आए और वैसे ही चले गए दुनिया से, तो हमें याद कौन करेगा, कोई नहीं, है ना। तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया वो उनका तहे से दिल से धन्यवाद है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है BK राधिका मोहन। और मैं क्या बोलती हूँ, हमेशा हमें हर एक को दुआ देनी है, किसको बद्दुआ नहीं देनी। ये जो ब्राह्मण है वो हमें वापस देता है और कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, है ना। तो हम, और मैं क्या बोलती हूँ कि हमें हमेशा हंसी खुशी रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना। दोस्तों आवाज़ इसलिए कांप रही है कि मेरे को कुछ दिन से बुखार चढ़ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा बोलने में झिझक हो रहा है कुछ, ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कल फिर आपसे मिलूँगी, पर तब जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तब, ठीक है। ऑल द बेस्ट। हमें अपने मकसद को किसी भी कारण रोकना नहीं है। चाहे हम बीमार हैं, जैसे अब मैं हूँ, मुझे कहीं बुखार भी हो रहा है, फिर भी मैंने अपना जो मकसद बनाया हुआ है उसके ऊपर खड़े उतरना है, ठीक है। आज नहीं कल ठीक हो ही जाना है, पर जो हमारा काम है, जो हमारी ड्यूटी है, उसको तो अच्छे से निभाएं, है ना। तो हमें हमेशा मजबूत रहना है, ठीक है। परिस्थितियाँ आती है जाती हैं, घबराना नहीं है। खुशी भी होती है और दुख भी होता है ज़िंदगी में, लेबल बना के रखना पड़ता है इन सब का, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय।